Everything is easy when you are busy. Everything is easy when you are busy. But nothing is easy when you are lazy. But nothing is easy when you are lazy. सो इसी पॉजिटिव थॉट के साथ आज मैं डे की शुरुआत करती हूँ. सो हेलो माय डियर फैमिली, हाउ आर यू ऑल? आई होप ऑल ऑफ़ यू आर डूइंग वेल एंड आई एम ऑल्सो वेल. नाउ इस समय आप सभी को पता है कि सीटेट का एग्ज़ाम है, तो उससे रिलेटेड क्वेरीज आ रही थी, तो मैं उसी की वीडियोस को अपलोड कर रही हूँ. इसलिए ये स्टडी व्लॉग नहीं आ पा रहे हैं. इसका ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि मैं पढ़ाई नहीं कर रही हूँ. मैं पढ़ाई, मान लीजिए किसी दिन कम टाइम मिला तो 1 से 1.5 घंटा ही पढ़ा. वो 3 से 4 घंटे की मेरी सिटिंग है, बट मैं पढ़ डेली रही हूँ. व्लॉग्स वही है ना कि एक दिन में फिर कितने व्लॉग्स अपलोड कर दें. इस वजह से एग्ज़ाम जैसे ही ओवर होगा डेली आप लोगों के साथ स्टडी व्लॉग शेयर करूँगी. ठीक है, तो अभी ये मंडे का मैंने रिकॉर्ड किया था और उसे मैं अपलोड कर रही हूँ. आज वही सोमवार है, सावन सावन क्या, अभी तो मलमास चल रहा है, तो उसी का है. तो फास्टिंग है, तो अच्छे से पूजा वगैरह करनी है. उसके बाद वही फलाहार प्रिपेयर करने में आ गई थी. आज मैं एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे आपसे बात करने वाली हूँ कि हाउ टू फोकस ऑन स्टडी. पढ़ाई में मन नहीं लगता है, तो कैसे हम अपने मतलब क्या पॉसिबल एफ़र्ट्स डाल सकते हैं कि जिससे हम देर तक पढ़ लें या अच्छे से पढ़ लें या कंसंट्रेशन हो पाए अराउंड 45 टू 50 मिनट्स या हाफ एन आवर ही एटलीस्ट हम कंसंट्रेट होके पढ़ पाएँ. ठीक है, सबसे पहले जब भी आप पढ़ने बैठें तो स्टडी टेबल पे ही बैठें. ये मेरा खुद का अनुभव है कि जब मैं कहीं और बैठती हूँ ना, सोफ़े पे या कहीं भी बैठती हूँ, तो इधर उधर गिरने लगती हूँ कि यार थोड़ा लेट जाते हैं. जब स्टडी टेबल पे बैठती हूँ ना, मैं उतनी ही देर में काफ़ी कुछ पढ़ लेती हूँ. तो मेरा खुद का एक्सपीरियंस है भाई, स्टडी टेबल पे बिल्कुल चेयर और मेज़ लगा के आराम से बैठ के पढ़ो, तो वहाँ पे नींद भी नहीं आती है, बट चली जाती है जब कंसंट्रेशन से पढ़ोगे तो. ठीक है, और दो अभी और मैं डिस्कस करूँगी. अभी 11:30 हो रहा है, टाइमर को रीसेट किया है. अब मैं पढ़ने बैठी हूँ. एज़ यूजुअल मैं 11:30 बजे तक बहुत जल्दी काम ख़त्म होता है तो मैं बैठ जाती हूँ, वरना मेरे को 12 बज जाते हैं. ठीक है, फिर बच्चा नहीं सोया तो 1 बजे 1:30 बजे जब वो सोया, उसके बाद मैं 1-2 घंटे पढ़ के अराउंड 4-4 बजे सुबह मैं सोती हूँ. फिर उठती कब हूँ, 7:30 बजे या ऐसे ही 7:30 पौने 8 या 7:30 तक उड़ जाती हूँ. फिर आफ्टरनून में जब वो सोता है तब मैं सोती हूँ. बहुत ज़्यादा इस समय हेक्टिक है मेरा शेड्यूल, बट स्टिल आई हैव टू मैनेज. दो और पॉइंट्स में, ये नाइट का ही टाइम है, अंदर बहुत परेशान कर रहा था, तो हस्बैंड बोले तुम लोग चले जाओ बाहर, जो है बाहर तुम पढ़ो जाके और ये खेलता रहेगा, ये सो नहीं रहा है मेरे चक्कर में. तो बाहर ही आ गया. ये नाइट का टाइम ही चल रहा है, करीब 1 बज रहा था और ये लड़का सो नहीं रहा था, परेशान कर रहा था. दो और पॉइंट मैं डिस्कस करने जा रही हूँ कि जब भी आपको पढ़ना हो ना, जैसे मेरे को नाइट की सेटिंग मेरे को लगानी होती है, नाइट को पढ़ना होता है. पढ़ते पढ़ते मुझे 3 घंटे 11 मिनट करीब हो गए थे. तो मैं कम खाना खाती हूँ, अराउंड जैसे मैं 2-2.5 रोटी तक खा लेती हूँ, तो मैं 1.5 रोटी या 1 रोटी या 2 रोटी इतना ही खाऊंगी. चावल खा लेती हूँ तो थोड़ा सा खाऊंगी. इससे बहुत ज़्यादा अगर खा लूँगी तो नींद आ जाएगी, फिर सोने का ही मन करेगा अल्टीमेटली. तो जब भी आप पढ़ने बैठे तो कम खाना खा के बैठें, तो एक ये स्टेमिना रहेगा, मतलब आपके अंदर पेट बहुत भरा नहीं रहेगा, तो आलस नहीं आएगा. स्टडी टेबल पे बैठे. और हाँ, सबसे ज़्यादा फ़ोन एडिक्शन मैं ये तो नहीं कहूँगी कि भाई फ़ोन ऑफ़ कर दीजिए. भाई मान लिए किसी का फ़ोन आ गया तो कैसे रिसीव करेंगे. तो आप ये कर सकते हैं कि एक टाइमर लगा के पढ़ें कि अराउंड 40 मिनट मेरे को पढ़ना है. टाइमर रख के उसके बाद मैं फ़ोन यूज़ करूँगी. फ़ोन कहीं और रख के आ जाएँ. ठीक है, बजेगा तो सुनाई तो पड़ ही जाएगा. रियल टाइम एंड डेट 2:30 बज गए हैं. अब मैं सोने जा रही हूँ.